कि विश्व के जो सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं वे हैं वेद। तो हमारे सनातन धर्म में 4 वेद हैं और उन्हीं 4 वेदों से 6 शास्त्र उत्पन्न हुए हैं। उन्हीं 6 शास्त्रों से 18 महापुराण उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं 18 महापुराणों में एक पुराण आता है स्कंद महापुराण। उन्हीं 18 महापुराणों में एक स्कंद महापुराण आता है। उसी स्कंद महापुराण से इस व्रत कथा को 5 अध्याय संकलित किया गया है। इस कथा को कोई व्यक्ति विशेष ने नहीं लिखा है। ये भगवान के जो लीला परम लीला जो है कि जो वेदों में गाए गए हैं वहाँ से 18 महापुराणों में से स्कंद महापुराण को 5 अध्याय में इसको विभक्त कर दिया गया है। अब जानते हैं, ये तो हम लोगों को पता चल गया कि ये कहाँ से लिया गया, इसकी महिमा क्या है, लोग इसको क्यों सुनते हैं। इस 5 अध्याय में बतलाया गया है कि सबसे पहले इस कथा को कौन कौन सुनते हैं, क्यों सुनते हैं, जरूरत क्या पड़ी और इस कथा को सुनने से लाभ क्या होता है। क्योंकि हम मनुष्यों की एक स्वाभाविक सहज प्रवृत्ति होती है कि बिना लाभ का कोई भी काम करना नहीं चाहते हैं। कोई भी काम करेंगे तो पहले देखेंगे कि इसमें हमको करने से क्या फायदा है। तो ऐसे ही एक बार नैमिषारण्य नामक तीर्थ में, जो वर्तमान में सीतापुर नामक जिले के नाम से जाना जाता है, नैमिषारण्य नामक तीर्थ, उसमें 88,000 ऋषिगण आपस में एकत्रित होते हैं और विचार विमर्श करते हैं कि महाराज कलयुग निकट आने वाला है। इस कलयुग में नाना योनि समुत्पन्ना पच्यन्ते पाप कर्म भी, केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि हमारे धर्मों में 84 लाख योनियों का वर्णन मिलता है। जो सभी जीव अपने अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। तो सभी ऋषिगण आपस में विचार विमर्श करते हैं कि जितने भी इस योनि में भ्रमण करने वाले जीव हैं, जो अन्यान पाप कर्मों से क्लेशित हैं, कष्ट पाते हैं, और विशेषतः मनुष्य, क्योंकि सबसे अधिक पाप कर्म मनुष्य ही करता है और जितने पशु पक्षी हैं उनके लिए विशेष कर्म नहीं दिया गया है। लेकिन मनुष्यों के अंदर कहा गया है कि मनुष्य के अंदर वो क्षमता होती है कि ये अधिक पुण्य कर्म भी कर सकता है और अधिक पाप कर्म भी कर सकता है। पाप कर्म तुलसीदास जी ने इस मनुष्य योनि के लिए बहुत ही प्रशंसा किया है। कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तर पावे। क्यों इसको इतना भाग्यशाली कहा गया है? क्योंकि इस मानव तन से ही जितने भी सत्कर्म हैं वो कर्म संभव है। अन्य किसी भी योनि में हम लोग उत्पन्न होते हैं तो उसमें जो हमारे कर्म निर्धारित हैं केवल भोजन और अपना की जीवन यापन, इसके अलावा कोई भी कर्म नहीं कर सकते। केवल अपने पेट की चिंता कर सकते हैं, इधर उधर पेट के लिए खनन कर सकते हैं। लेकिन मनुष्यों में ये सौभाग्य हम लोगों का है कि हम अपने बुद्धि विवेक के साथ में सत्कर्म और दुष्कर्म को पहचान करके, सत्कर्म करके अपने इस शरीर को, अपने इस तन को और अपने इस आत्मा को परमात्मा के चरणों में लगा करके और परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि सभी ऋषिगण आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि कौन सा ऐसा छोटा से छोटा सरल से सरल उपाय है जिसको प्राणी मात्र करने से सहजता से भगवान को प्राप्त हो जाए और भगवान सहजता से ही प्रसन्न हो जाए। तभी सभी ऋषियों में श्रेष्ठ श्री सूत जी का आगमन होता है और वे जो है कि बड़े प्रसन्न होते हैं कि धन्य है आप लोग, धन्य आप साधु हैं, क्योंकि आपके अंतःकरण में लोगों की कल्याण की भावना उत्पन्न हुई है। ऐसा
विचार विमर्श करके सभी से कहते हैं कि सर्वप्रथम हम लोगों का धर्म है कि संध्या बंदन करें, तत्पश्चात इसका हम उपाय बतलाते हैं। सभी ऋषिगण आपस में अपने नैतिक जो कर्म है, जो सुबह शाम के कर्तव्य हैं, संध्या बंदन सभी अपने संध्या बंदन से निवृत्त होते हैं और पुनः भगवान के चिंतन में लोगों की कल्याण के विषय में उपाय ढूंढने में लग जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तब सूत जी सहजता से शीघ्र प्रसन्न होकर के बतलाते हैं कि इसी प्रकार से एक बार नारद जी भी तीनों लोगों का भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आते हैं तो देखते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी रहत उदास और थोड़े थोड़े सब दुखी। हम लोगों का क्या है, हम लोग तो जो है कि तन मन धन सब कुछ तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम लोग तो सारे संत हैं, सब अपना निछावर करके भगवान के चरणों में हम लोग तो सुखी हैं। हम लोगों को अपना दुख कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि राम के दास हैं, हमने सब कुछ निछावर कर दिया है भगवान के ऊपर। लेकिन दुखी कौन है इस संसार में? जिनको जो आश्रम का पालन करते हैं, जो जिनके विभिन्न कर्तव्य हैं उनका पालन पोषण करने वाले, समय का विशेष अभाव रहता है, धन का विशेष अभाव रहता है, तो उनके मन में विभिन्न प्रकार की पीड़ाएं उत्पन्न होती हैं। उन पीड़ाओं से निकलने के लिए कौन सा ऐसा छोटा से छोटा व्रत या उपाय बतलाया गया है। इसी प्रकार भगवान विष्णु जी भी बतलाते हैं। इस कथा को 5 अध्याय में बतलाया गया है और यह बतलाया गया है कि सबसे पहले इस कथा को एक गरीब ब्राह्मण सुनते हैं, फिर इस कथा को एक लकड़हारा जो भिक्षाटन करके जंगल में लकड़ी काट करके अपना जीवन यापन करते थे वे इस कथा को सुनते हैं। उसके बाद एक साधु नामक बनिया इस कथा को सुनते हैं। एक मोहन नाम के राजा वो भी इस कथा को सुनते हैं। कौन कौन सुनते हैं? एक गरीब ब्राह्मण, एक लकड़हारा, एक राजा और एक बनिया। मानो लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों के मन में ये ना उत्पन्न हो, ये भावना उत्पन्न हो जाए कि भगवान तो केवल गरीबों की ही सुनते हैं या भगवान तो केवल ब्राह्मणों की ही सुनते हैं, अथवा भगवान तो केवल जो धनवान है, जो राजा है, जिनके पास विभिन्न प्रकार के वैभव हैं, भगवान केवल उन्हीं के ऊपर प्रसन्न होते हैं। माने भगवान ये संदेश देना चाहते हैं कि भगवान सबके ऊपर प्रसन्न हो सकते हैं। ऐसा कोई भी अपने मन में ये मत धारणा बना ले कि भगवान हम तो जो है कि एकदम अधम ये शरीर है, हम भगवान को अपनी सेवा से प्रसन्न नहीं कर सकते। भगवान सहजता से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान कब प्रसन्न होते हैं? भगवान कहते हैं, अपना कुछ शर्त रखे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र। भगवान आपकी सामग्री के भूखे नहीं है। भगवान तो केवल निर्मल मन देखते हैं, जो भगवान की श्रद्धा के साथ में, समर्पण के साथ में भगवान को याद करते हैं, भगवान का भाव से पूजन करते हैं, भगवान का श्रद्धा से पूजन करते हैं। भगवान परम दयालु कृपालु हैं, वे शीघ्रता से अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी करुणा, अपनी भक्त वत्सलता लोगों के ऊपर सहजता से करते हैं। अब अभी सभी 5 अध्याय को प्रिया श्री विनीत जी के माध्यम से कथा को श्रवण करते हैं। नारायण भगवान की जय।